कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन पानी नहीं है आपके पास। तो दोस्तों उसका परमानेंट सॉल्यूशन है ये तालाब। कैसे बनाते हैं, कितना इसमें खर्च आता है, कितने एकड़ में खेती करने के लिए कितने एरिया में आपको तालाब बनाना चाहिए, और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और हर साल पानी ट्यूबवेल, कुआं, गहरा, फिर आड़े बोर, उसमें भी खर्चा बढ़ते ही जा रहा है। उसमें भी खर्चा होने के बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि जैसे अब ये कुआं खुदवाया, हाँ। अब इस कुएं को भी कितना यदि चल गया तो ठीक है, एक सीजन निकाल देगा, अगले सीजन में फिर उसको गहरा करो तो वही खर्चा आने ही। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसका पीएच लेवल न्यूट्रल होता है और उसका टीडीएस लेवल भी ज़्यादा नहीं होता है। और जो गहराई से जैसे ट्यूबवेल वगैरह का पानी है उसका टीडीएस लेवल ज़्यादा होता है, हार्ड वाटर, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो सारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। बैकग्राउंड में आप देखिए पॉली पॉन्ड है यहाँ पर, जो कि हर किसान की जरूरत है, क्योंकि भारत के लेवल पर अगर बात करें मैक्सिमम खेत आपको खाली मिलेंगे, जो कि अगर आपके पास पानी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और खासकर दोस्तों गर्मी के सीजन में जब 3 महीने की कोई क्रॉप है तो वो 2 महीने में आ जाती है गर्मी में, तो ये जो समय है इसमें अगर आप खेती करते हैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा देता है, लेकिन पानी नहीं है आपके पास। तो दोस्तों उसका परमानेंट सॉल्यूशन है ये तालाब। लेमिनेटेड तालाब भी इसको बोल सकते हैं और पानी की एफडी भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपने एक बार भर लिया तो ये एक टंकी है, जब आप चाहें तब इसमें से आप इसको ले सकते हैं। इस वीडियो में तालाब जो है कैसे बनाते हैं, कितना इसमें खर्च आता है, कितने एकड़ में खेती करने के लिए कितने एरिया में आपको तालाब बनाना चाहिए, और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि इस प्रकार के उपयोगी वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तालाब को जिन्होंने बनवा रखा है उनसे डिटेल में चर्चा करते हैं। नमस्कार पंकज भैया, तालाब का आइडिया आपने कहाँ से लाए? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नहीं, पूरे एरिया में नहीं, पूरे एरिया में नहीं है, पास नहीं। तो ये आइडिया आपने कहाँ से लाए? असल में क्या हो रहा है, मेरी यहाँ पर जो टोटल मेरे पास जमीन है टोटल 50 एकड़ के लगभग में है। हाँ। ठीक है, पिछले कई सालों में हमने इस खेत में 17 ट्यूबवेल करवा चुके हैं। इस खेत की कोई सी मेड़ ऐसी बाकी नहीं होगी जिसमें ट्यूबवेल नहीं करवाया गया है ना। 5 कुएं हो गए हैं। हाँ। लेकिन डे बाय डे हमारा जो खर्च हो रहा था हर साल 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए पानी पे जाता था, है ना। और उसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि 17 ट्यूबवेल का भी कॉस्टिंग देखी जाए तो 17 लाख हो गया, 1 लाख रुपए के लगभग ही लगभग है। उसमें से सिर्फ 1 ट्यूबवेल अभी चल रहा है 17 में से, मतलब 16 ट्यूबवेल हमारे खाली गए हैं। और तकरीबन कोई 700, कोई 800, इवन 900 फीट तक भी हमने ट्यूबवेल करवाया, लेकिन हमारे पास में पानी नहीं था। अब जब पीक टाइम होता था पानी देने का, जनवरी में हमारे जैसे ये एक कुआं है, बाकी के 2 कुएं उधर है, दो कुएं वाले खेत पे, उसमें भी पानी 5 घंटे 4 घंटे धीरे धीरे कर करके कम होता चले जाता था। अब धीरे धीरे हमको हमारी 50 एकड़ में से सिर्फ 20 एकड़ पे हम लोग कुछ फसल ले पाते थे, बाकी की रह जाती थी, आइडल रहती थी। अब क्या करें उसमें, या तो चना बो दो, अब चना भी बार बार करेंगे, क्रॉप रोटेशन नहीं होगा तो उसमें भी लॉस है। तो हमारे मतलब ठंड वाले सीजन में भी मतलब खूब से खूब यदि जमीन होती थी तो 25 या 30 एकड़, बाकी की जमीन को हमको छोड़ना पड़ता था। उसमें ऐसी कोई क्रॉप जैसे अरहर ले ली जो कि जनवरी तक कट जाती थी और छूट जाती था, उसमें कोई हम दूसरी क्रॉप ले नहीं पाते थे, तो हम 15-20 एकड़ में अरहर लगाते थे। हाँ। क्योंकि 2 इरिगेशन 3 इरिगेशन उसमें दे दिए, और उसके बाद में बाकी का आपका जो भी है। तो हमारा मेन काम है प्याज और प्याज बीज उत्पादन, उसमें पानी बहुत ज्यादा लग रहा था। और हर साल पानी ट्यूबवेल, कुआं, गहरा, फिर आड़े बोर, उसमें भी खर्चा बढ़ते ही जा रहा है। ये समस्या एक्चुअली मतलब हर किसान की होगी दोस्तों, आप भी ये समस्या फेस कर ही रहे होंगे जी। और उसमें भी खर्चा होने के बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि जैसे अब ये कुआं खुदवाया, हाँ। अब इस कुएं को भी कितना यदि चल गया तो ठीक है, एक सीजन निकाल देगा, अगले सीजन में फिर उसको गहरा करो तो वही खर्चा आना ही है। 5000 स्क्वायर फीट मतलब 5000 रुपए पर जो उसकी डेप्थ होती खुदाई का, 5000, 5500, 5600, तो खर्चा हर साल का 1.5-2 लाख हो ही रहा था। बिल्कुल स्थायी समाधान कोई मिल नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने चूंकि थोड़ा सर्च किया इस पे, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग और इस तरह का तालाब बनाने का मैंने कुछ वीडियो देखे,
तो मैंने कुछ फार्मर से बात भी करी जिन लोगों ने ऑलरेडी खुदवा रखा है, तो उन्होंने बोला भैया मतलब वर्थ है और पैसा वसूल है आपका, मतलब 1 साल में ही जो उसकी कॉस्टिंग है वो पूरी वसूल हो जाएगी। तो फिर मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर इसको खुदवाया और उसका उपयोग किया। तो मेरा 15 एकड़ में मैंने जो सीड प्रोडक्शन इस फील्ड पे किया था, इस वाली और वो वाली मिला के, उसमें से 1 साल में इसका पूरा पैसा वसूल हो गया। और मैं इसमें पानी मतलब आधा पानी बच गया। आज भी इसमें से मैं 15-17 इरिगेशन ले लूंगा और उसके बाद भी इसमें से पानी बच जाएगा। तो वहाँ से आया, तो इसमें हमने जो अभी इसको बनवाया है ये है 270 फीट इसकी लंबाई है और 200 फीट चौड़ाई है और टोटल जो एरिया है वो 54,000 स्क्वायर फीट है। और डेप्थ कितनी है इसकी जो जमीन की लेवल है, जमीन के लेवल से हमने तकरीबन इसको 11 फीट खुदाई हुई है। हाँ। और वो जो 11 फीट का एक्सकेवेटेड मटेरियल है, हाँ। वो हम जब इस पे पाल पे डाला है तो इस पाल की जमीन से जो ऊंचाई है वो तकरीबन 12.5 से 13 फीट के लगभग में 13 फीट है। तो ये टोटल 26-27 फीट इसकी डेप्थ है। जो स्ट्रेट डेप्थ है वो 27 फीट है। और जो ये स्लांट हाइट है, मतलब ये जो तिरछी वाली हाइट, ये 46 से 47 फीट के लगभग में। अच्छा, ऐसा। तो इसमें जो कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तकरीबन 1,20,00,000 लीटर के लगभग में है। ये आइडिया आप दे सकते हैं, जैसे 15 एकड़ में आपने इससे सिंचाई की, लास्ट ईयर किया था, कितनी सिंचाई इससे कर पाते हैं ये एरिया? जो चूंकि जो सीड प्रोडक्शन होता है वो तकरीबन नवंबर या मिड नवंबर में लगता है। हाँ। और उसके बाद में जो पानी चलता है उसका लगभग अप्रैल फर्स्ट वीक तक चलता है, क्योंकि बहुत लंबी क्रॉप होती है। हाँ। है ना। हाँ। और हमारे पास में जो पानी खत्म हो जाता है वो 25 जनवरी के आसपास पूरा पानी खत्म हो जाता है कुओं और ट्यूबवेल का। उसके बाद हमको डिपेंड इस पे रहना है। इससे मैंने 25 जनवरी के बाद में 10 अप्रैल तक में तकरीबन 10 से 12 सिंचाई इससे करी थी 15 एकड़ की फील्ड में। 15 एकड़ में 10 से 12 सिंचाई फ्लड इरिगेशन। एकर्स में इसका एरिया कितना आता है वैसे? ये जो पॉन्ड है ये 54,000 स्क्वायर फीट है, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा ऊपर है। थोड़ा ऊपर 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। हाँ। ये 54,000 स्क्वायर फीट है। मतलब मैं 1 एकड़ में अगर तालाब बनाता हूँ जी, तो 10 एकड़ तो मैं आराम से, बिल्कुल खूब आराम से इरिगेशन कर सकते हैं। आराम से मूंग की फसल भी उससे ले सकते हैं पूरा राउंड द ईयर। दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में तालाब बनाते हैं तो 10 एकड़ में तो आराम से इरिगेशन कर सकते हैं। और यदि आप उस पर ड्रिप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप आराम से 10 से 20 एकड़ में इरिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप में पानी वैसे ही 60% के लगभग हाँ, उसमें बचत पानी की बहुत है जी। इस तालाब को बनवाने के लिए आपने बनवाया है, आपके सर्विलेंस में बना है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनते हैं? ये इनको कॉन्ट्रैक्ट पे ही दिया था, क्योंकि जो मशीन वगैरह होती है, हाँ, वो जो बड़ी एक्सकेवेटेड मशीन होती हैं उन्हीं के थ्रू होता है, पोकलेंस वगैरह। कारण ये क्योंकि उसका बूम जो होता है उसकी बूम की लेंथ ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा खुदाई करके मटेरियल को ज्यादा ऊंचाई तक डाल सकता है। यदि हम जेसीबी से करवाएंगे तो जेसीबी का उतना है नहीं, एफिशिएंट है नहीं और टाइम ज्यादा लेगा। हाँ। है ना। पोकलेन उसको इजी गोइंग में कर देगा और हार्ड कभी स्टार्टा हुआ तो उसको भी वो फोड़ देता है, जबकि उसकी जेसीबी की कैपेसिटी उतनी नहीं होती। वो पावरफुल। तो जो देवास की एक कंपनी थी, मैंने उनको दिया था ये पूरा, और मतलब 18 रुपए स्क्वायर फीट में मतलब मेरा वो पूरा इन्होंने किया था सौदा, जिसमें कि ये जियो मेम्ब्रेन भी उन्होंने लगा के दी है। अच्छा, ये क्या चीज है, इसके बारे में भी? ये असल में ये इसमें यूवी प्रोटेक्टेड है। हाँ। और जो ये मटेरियल बनता है HDEP है। हाँ। है ना। हाँ। तो ये जो शीट है इसको जियो मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा। और इसकी 5 ईयर की गारंटी, जैसे कि आप इसमें देखेंगे 5 years ऑफ यूवी प्रोटेक्शन, मतलब 5 साल तक ये यूवी प्रोटेक्टेड रहेगी। और इसकी जो बरीड लाइफ है वो तकरीबन 10 से 12 साल है ना। इसमें कोई भी पानी परकोलेट नहीं होगा, पानी रिसेगा नहीं और कुछ नहीं होगा। अच्छा। और यदि चूहे वगैरह से बच गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक ही दिक्कत है, चूहा और कुत्ता वगैरह कोई आना नहीं चाहिए, नहीं तो इसको फाड़ देगा। अच्छा। फिर भी सर ये बहुत मोटी, हाँ, मोटाई तो बहुत लगती है। जी जी जी। कितने माइक्रोन की ये 500 माइक्रोन 500 माइक्रोन की है। तो ये सारा आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो ये उन्होंने लगा के दिया है। मैंने शर्त ये रखी थी कि मुझे ये वाली कंपनी का ही चाहिए, कैम्को का। अच्छा। अन्य भी आती हैं लेकिन वो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए तो उसकी क्वालिटी ठीक है। उस जो कंपनी तालाब को बनाती है जी, उसकी डिटेल्स भी हमको मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा। दोस्तों आपको ये स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ये तालाब बनवाने के लिए क्या समय लगता है इसमें? यदि सही जैसे अप्रैल मई में आप करवाते हैं तो उस समय चूंकि जमीन जो है तो पूरी सूख चुकी होती है, तो जब खुदाई होती है ना तब काम बहुत फास्ट होता है।
यदि हम उसकी अपेक्षा अक्टूबर नवंबर या दिसंबर का समय लेंगे तो जमीन में नमी होती है। हाँ। तो जब वो एक्सकवेशन करती है मशीन, हाँ। पोकलेन, हाँ। उसमें बार बार मिट्टी लगती है। तो सबसे सही समय उसका है अप्रैल मई में आप खुदवाइए। अप्रैल मई में आप खुदवाएंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आपका, है ना, और बन भी जाएगा जल्दी, और बारिश में आप इसको फिलअप भी कर सकते हो जल्दी से। तो यदि नवंबर दिसंबर में आप बनाओगे, आपका यदि फिलअप करने की कैपेसिटी है तो आप उस समय बनवाएं, और यदि उस समय नहीं है तो आप अप्रैल मई में बनाएं और जून जुलाई के लगभग में इसमें आप ये जियो मेम्ब्रेन डलवाएं, ताकि जब बारिश हो उसके बाद में आप इसको फटाफट फिलअप कर लें, क्योंकि ये खराब होता है जो है धूप में। हाँ। तो ज्यादा लंबे समय तक धूप पड़ेगी तो दिक्कत होगा, पानी भरा रहता है तो कुछ नहीं होता है। ऐसा। ये मेम्ब्रेन मैंने दूसरे पॉन्ड्स देखे हैं जिसपे ब्लू कलर की भी आती है। तो ब्लू कलर की जो होती है उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, ठीक है। ये जो ब्लैक है, हाँ। अब सीधा सा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यदि धूप कोई चीज ज्यादा डार्क कलर की है तो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसमें इवोपरेशन लॉसेस ज्यादा होंगे, है ना। तो वो क्या इससे कॉस्ट कम बैठता है? हाँ, नहीं, उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, पर उसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी लेयर मतलब पन्नी चिपकी हुई होती है, तो वो भी जल्दी खत्म हो जाता है ना। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा समय तक टिकेगा वो, तो उसका कॉस्ट ज्यादा है। वो असल में एक्वाकल्चर के लिए यूज होती है, जिसमें आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम मछली पालन नहीं कर सकते? नहीं, इसमें नहीं कर सकते। कारण ये है क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, और यदि मछली पालन करेंगे तो फिर इसकी डेप्थ कम रहेगी, 7 से 8 फीट 10 फीट, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। और इसकी 27 फीट है जो डेप्थ है। और क्योंकि मेरे को मेन पर्पस तो मेरा इरिगेशन था, है ना, कि इरिगेशन पर्पस से बनाया है। हाँ। मछली पालन नहीं था इसका उद्देश्य। यदि मछली पालन से बनाता तो फिर उसको अलग तरीके से बनाना। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आई थी? 18 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 975 के लगभग में हो रहे हैं। 9,75,000 रुपए 2022 में। हाँ, 2022 में। जी। और इसको जी। अभी जैसे चूंकि एक एफडी टाइप का है, हाँ, तो इसको आप कहाँ से फिर फिलअप करते हैं? असल में क्या है कि मेरे पास में 4 कुएं हैं जो कि दिसंबर जनवरी तक तो चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो साइड में जो नाला आप देख रहे हैं, वो नाले में हमने खुदाई करके उसको तकरीबन 6 फीट चौड़ा और गहराई तकरीबन 6 से 7 फीट करवा दिया है, और एक स्टॉप डैम थोड़ा आगे बना हुआ है। हाँ। तो स्टॉप डैम के कारण क्या होता है, जो बारिश का सरफेस रनिंग वाटर है वहाँ पे स्टोर होता है, और पानी जब तक कि ठहर नहीं जाता और अच्छा पानी बहने नहीं लग जाता तब तक हम रुके रहते हैं। उसके बाद हम उसमें 2 मोटर डाल के और उसको पानी भरते हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसका पीएच लेवल न्यूट्रल होता है और उसका टीडीएस लेवल भी ज्यादा नहीं होता है, और जो गहराई से जैसे ट्यूबवेल वगैरह का पानी है उसका टीडीएस लेवल ज्यादा होता है, हार्ड वाटर है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जमीन की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। इस कारण भी हम लोग जो यूज करते हैं वो बारिश का पानी ही यूज करते हैं। मतलब पानी तो हमको मिल ही रहा है, साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी हमको। हाँ, ताकि मतलब कि प्रोडक्टिविटी को भी कोई दिक्कत ना हो, जमीन को भी कोई समस्या ना हो, इसलिए। इसके अलावा इस पानी के और क्या क्या फायदे हैं? अभी तो यही है कि एफडी है, जब मेरे को उसमें से चाहिए तब मैं उसमें से पानी निकाल सकता हूँ। यदि मेरे पास में पानी है तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं कोई सी भी फसल प्लान आउट कर सकता हूँ। यदि पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, जमीन है भी तो कोई मतलब का नहीं। वाकई, यदि अगर आपके पास 50 एकड़ जमीन भी और पानी नहीं है तो कोई मतलब नहीं, तो आप केवल बारिश पे डिपेंड होके तो इरिगेशन या 2 इरिगेशन कर पाते थे, और फसलें भी फिर हमको उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ती थी। आधी फील्ड में हमको चना लेना पड़ता था, आधी में आज मैं चाहूँ तो मैं 50 एकड़ में गेहूं कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। और मेरा जो सीड प्रोडक्शन का है 10 से 15 एकड़ प्याज बीज का रहता है, और उसमें चूंकि मेरे को अप्रैल तक पानी देना पड़ता है, इसलिए मेरे को पानी की अति आवश्यकता थी। और कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ नहर आने का कोई प्रोबेबिलिटी है भी नहीं कि कहीं से आए, और ग्राउंड वाटर लेवल तो वैसे ही नीचे जाते जा रहा है, तो इसलिए हमने फिर इस तालाब का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, इस तालाब की जरूरत मुझे लगता है कि हर एक किसान को है, मुझे भी है। बहुत सारे किसान तो दोस्तों जानकारी के अभाव में ये नहीं बनवा पाते, कि बहुत सारे किसान नहीं जानते होंगे कि ऐसा कोई तालाब भी होता है जिस पर लेमिनेशन करके और प्रॉपरली टंकी टाइप का बनाया जा सकता है, और बहुत सारे किसानों के पास पैसों की कमी के कारण नहीं बनवा पाते हैं। तो दोनों चीजों का जवाब ये है, जिनको जानकारी का अभाव है वो तो ये वीडियो देख रहा है अगर, तो उसको ये जानकारी उम्मीद करता हूं कि ये सफिशिएंट होगी, और अगर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जिनके पास पैसों की कमी है, जैसे पंकज जी ने बताया कि ये 15 एकड़ के फील्ड से इन्होंने एक ही साल में इसमें जो पैसा लगा था वो रिकवर किया है, इसी के पानी ने रिकवर किया है, तो थोड़ा सा रिस्क ले ही सकते हैं दोस्तों। वैसे भी किसान बहुत सारी रिस्क लेते हैं, तो ये वाली रिस्क लेके
पानी की व्यवस्था करें इससे, क्योंकि बारिश का पानी जो बहकर निकल जाता है उसकी हार्वेस्टिंग होगी, उसका संचय होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये गिरता हुआ जो जल स्तर है, हमारे पास कोई इसके अलावा ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि अभी की कंडीशन में ट्यूबवेल करवाएंगे, कुएं करवाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जानकारियां हमको अवेलेबल करवाई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको भी ये जानकारियां अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो खूब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।